मिल गई है बहनों को। जी हां, चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बहनों के हित में एक और फैसला हुआ है। शिवराज कैबिनेट ने आम जनता को बड़ी राहत दी। तो सितंबर का जो बिल है वो जीरो आएगा, बिजली का बिल। इसके अलावा सावन के माह में बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के जरिए की जाएगी। सावन में घरेलू गैस सिलेंडर लेने वाली महिलाओं के बैंक खातों में 500 रुपए डाले जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिनके उज्ज्वला कनेक्शन है उनके बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी। बाकी के फॉर्म भराने के बाद राशि डाली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 31 अगस्त तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए। सितंबर में ये बिल जीरो आएगा। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में भोपाल दक्षिण पश्चिम हिस्से में बन रहे नए बाईपास को भी हरी झंडी मिली है। के अंदर जो बढ़े हुए बिलों का विषय आता था, सरचार्ज का विषय आता था, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक के सारे इस तरह के बिल स्थगित कर दिए जाएंगे और सितंबर में जो बिल आएगा वो जो इन बिलों का आएगा और इसके विस्तार से कहां कैसे कितने ये भी पूरी की पूरी कार्यवाही शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। इसी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपए का सावन में बहनों के लिए गैस सिलेंडर का कहा था, आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। इसमें उज्ज्वला के जो कनेक्शन है उनमें तत्काल राशि डाल दी जाएगी और जो शेष बचे हुए हैं उनके भी आवेदन या फार्म भराने के बाद तत्काल उनके अंदर भी वो राशि डाल दी जाएगी। ये और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। के जी, अभी गृह मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह सावन में गैस सिलेंडर जो है वो 450 रुपए दिए जाएंगे और अब बहनों को डीबीटी के जरिए, चूंकि उन्होंने बताया कि किस तरह 500 रुपए उनके खाते में पहुंच भी जाएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरे निर्णय को कांग्रेस किस तरह से देख रही है? हर तरह से बहनों को लाभ पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस चुनावी साल में। देखिएगा, जब भादव चालू हो चुका है तो श्रावण की बात की जा रही है। गृह मंत्री जी पहले वो सूची जारी करवा दें कि श्रावण मास में कितनी बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिला है। श्रावण कल खत्म हो चुका है और अधिकांश बहनें जो हैं गैस कनेक्शन उनके नाम पर नहीं होते हैं। पुरुष प्रधान देश है, अधिकांश जो कनेक्शन होते हैं वो पुरुषों के नाम पर है। तो कितनों को इस निर्णय के बाद ठगा गया है, यह गृह मंत्री जी बता दें। और जहां तक बिजली के बिलों की बात की जा रही है, 18.5 साल से एमपीईबी मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को लूट रहा है, जिसमें कमलनाथ जी के 15 माह के कार्यकालों को आप छोड़ दीजिए, अब बिलों को माफ करने की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार आ रही है, हम तो वो भी जांच कराएंगे कि मध्य प्रदेश में बिजली कितनी खरीदी गई, किन दामों पर खरीदी गई, सस्ते दामों पर खरीदी गई, महंगे दामों पर बेची गई, इनकी भी जांच होगी। और किन किन 4-5 अधिकारियों का इस मोनोपोली में हिस्सा रहा कि 18 सालों में वो 4 अधिकारी ही क्यों एमपीबी के विभिन्न परिक्षेत्रों के इंचार्ज रहे, घूम फिर के वही उन्हीं लोगों को वही पदस्थ क्यों किया गया। एमपीबी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी हम जांच कराएंगे और इन्हें जेल में डालेंगे जो नौकरशाह और राजनेता उसमें शामिल है। समझ लेते हैं, राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजपाल जी, थोड़ा समझाइए, कंफ्यूजन के मिश्रा जी को ये है कि कैसे अब आप देंगे, चूंकि सावन निकल गया। और ये सवाल सिर्फ के मिश्रा जी का नहीं है, सभी का है कि वाकई में सावन तो कल खत्म हो गया। आज कैबिनेट में इस पर मोहर लगी, गृह मंत्री जी ने इस बारे में बताया। थोड़ा समझाइए कि किस तरह होगा 450 का जो सिलेंडर दे रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत विगत सावन माह में जिन हमारे हितग्राही गैस सिलेंडर परचेज किया है
उनने जो पैसा जमा कराया उस पैसे में से 450 रुपए उनके रखे, बाकी उनको उनके खाते में सब्सिडी के रूप में रिटर्न किया जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। पूरे महीने भर में जिन लोगों ने गैस कनेक्शन पे रिफिल कराया है और जो इस योजना में पात्र आते हैं, उन लोगों के 450 रुपए माइनस करके बाकी के पैसे उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। ये हो गया। बहुत सीधा सा गणित है, पर कांग्रेस के समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि कांग्रेस आज भी पुरुष प्रधान समाज बोल रही है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहन और तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी और तमाम योजनाओं के माध्यम से बेटा और बेटी का भेद खत्म हो, पुरुष और महिला का भेद खत्म हो, इसको प्रोत्साहन करने में लगातार हमारी सरकार लगी हुई है। अब अभी कह रहे थे कि हम जांच कराएंगे एमपीवी के घोटालों की। ये जब 2018 में सरकार में आए थे तब इन्होंने कहा था कि हम जांच कराएंगे सिंहस्थ की घोटाले की, और सिंहस्थ के अंदर फिर इनके मंत्री जयवर्धन सिंह और सज्जन वर्मा का विधानसभा में बयान आता है कि किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। ये दो तरह के दो मुंही बातें कांग्रेस की। जब विपक्ष में होते हैं तो सरकार के हर काम इनको घोटाले लगते हैं, और जब ये कभी खुदा न खास्ता भूल चूक से गफलत में डालकर लोगों को गुमराह करके और झूठ बोल के सरकार में आ जाते हैं तो फिर कुछ करते नहीं। 18 महीने तक भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब बोन को दलाली का अड्डा बनाते हैं, ट्रांसफर उद्योग करते हैं। तो इस बार जो है मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कमलनाथ जी आएंगे, झूठ मूठ की बातें करेंगे, पर वोट कमलनाथ को नहीं देना। ये मध्य प्रदेश की अब ये तो जनता को तय करने दीजिए कि उन्हें वोट किसको देना है। राजपाल जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। केके जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और